नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। कुछ भी प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड, हम लोग स्टूडेंट की काउंसलिंग करते हैं, प्रॉब्लम सुनते हैं और उनका सोल्यूशन निकालते हैं। 10th क्लास क्लियर नहीं है, 12th क्लास में जाना है, कैसे? पहले 10th क्लियर करना पड़ेगा, फिर 12th में जाना पड़ेगा। 10th में कुछ सब्जेक्ट नहीं है, क्या 12th में वो सब्जेक्ट मिलेगा? कौन सा बोर्ड देगा? ये लाखों क्वेश्चंस हैं, स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं। कंफ्यूजन, प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन ना मिलना और प्रॉपर सॉल्यूशन ना मिलना, कोई ऐसा नहीं मिले जो उनको सही गाइड करे, कोई ऐसा ना मिले जो उनको सही रास्ता दिखाए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी का सॉल्यूशन हम लोग ढूंढ के लाए। आप लोग हमें कॉल कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, कौन सा सब्जेक्ट लेके आगे बढ़े, कौन से सब्जेक्ट लेके 10th में चलना चाहिए कि 12th में वो इजीली मिल सके। हमें 12th में डी फार्मा करना है, बी फार्मा करना है, नीट में जाना है, जेई में जाना है, क्या सब्जेक्ट 10th में होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट 12th में होना चाहिए और क्या रास्ता अख्तियार करें कि इजीली पास भी हो जाए। जो सब्जेक्ट हमसे नहीं चलता हमें उसे हटाना ही पड़ेगा या कोई अल्टरनेट रास्ता लेना पड़ेगा। वो सब्जेक्ट जो इजी है, इजीली पास हुआ जा सकता है, उन स्टूडेंट के लिए जो लोग 10th क्लास में पास नहीं हो पा रहे, लगातार फेल हो रहे, बार बार फेल हो रहे, डीमोरलाइज हो गए, ऐसे चीजों के लिए पेरेंट्स को हमें कॉल करना चाहिए। हम उन्हें बैठ के बात करेंगे, स्टूडेंट के साथ बैठेंगे, काउंसलिंग करेंगे और उनकी प्रॉब्लम को ठीक से सुनेंगे और कुछ न कुछ बेहतर सोल्यूशन उनके लिए निकालेंगे। ये सारी बातें भी होंगी। अब बात मुद्दा ये कि आरएल पर क्या अपडेट है वो आज हम आपको देंगे। कल आरएल के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई, फर्दर उसमें कुछ और इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ नई बातें निकल के आई हैं, कुछ नया सॉल्यूशन निकल के आया, हम लोग उस पर भी नजर डालेंगे। दूसरी बात, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट का क्या चल रहा है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दो डॉक्यूमेंट्स आएंगे कहाँ और कहां से रिसीव होंगे, क्या उसके लिए पेमेंट करना है, ये भी बात करेगा। स्टूडेंट बात कर रहा है SYC, SYCT, SYC के लिए एग्जामिनेशन फीस भर रहे, नहीं भरा तो कब तक भरेंगे, ये सारी भी बात होगी। अगर आप लगातार 2-3 साल से फेल हो रहे हो, 10th क्लास नहीं कर पा रहे हो, 12th क्लास नहीं कर पा रहे हो, क्या करें, कौन से सब्जेक्ट के साथ जाए, कैसे जाए, ग्रेजुएशन में एडमिशन अभी कौन देगा, 12th क्लास की हार्ड कॉपी मार्कशीट आपके पास नहीं है, परसेंटेज कम है, BA में एडमिशन कॉलेज नहीं दे रहा, BCom में नहीं दे रहा है, BBA में नहीं दे रहा है, मनमाफिक सिलेबस में नहीं दे रहा है, मनमाफिक कोर्स नहीं दे रहा है, हम जॉब में हैं, कैसे अटेंडेंस देंगे, कैसे पढ़ाई करें, जॉब का एक्सपीरियंस भी साथ साथ पढ़ाई में कैसे लेके जाएंगे। पहली बात, आरएल में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो गया, मीटिंग ओवर हो गई, आरएल को लेकर मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे दिया जाए, पास हो फेल हो जो भी प्रॉब्लम हो सामने रखा जाए। टेक्निकल रीजंस भी हैं, बहुत सारे बच्चों के टीओसी का क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, बहुत सारे चीजों का क्वेश्चन बोर्ड को पूछना था, वो सब मिला के बच्चों का रिजल्ट रुका। मास कॉपी का भी केस है, चीटिंग का केस है, मगर हर चीज का प्रोपोर्शनेट है। कुछ पोर्शन डॉक्यूमेंट का, कुछ पोर्शन रिजल्ट डिले होने का, मार्क्स ना आना, प्रैक्टिकल में मार्क्स ना आना, टीएमए में मार्क्स ना आना, वो सब चीजें भी प्रॉब्लम में है। इसका मतलब कोई एक रीजन नहीं है आरएल का, आरएल के ढेरों रीजन है, उनमें से एक मास कॉपी चीटिंग का भी है, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन की भी है, तीसरा कुछ न कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल। ये तीनों चीजें मिल करके ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं और आरएल बना रही हैं। इसीलिए बोर्ड ने कुछ बोला नहीं, डायरेक्ट यूएफएम का केस लगाया नहीं, डायरेक्ट बोला नहीं कि ये प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये मिसलेनियस प्रॉब्लम है। तो बोर्ड ने फाइनल डिसीजन लिया कि विद इन 10 डेज, जनवरी में रिजल्ट क्लियर कर दो, जनवरी एंड तक रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। मगर ज्यादातर केसेस यूएफएम के देखे जा रहे हैं अभी। मैं इसमें एक बात बताता हूं, जिसके ऊपर यूएफएम का केस लगेगा, चीटिंग का केस लगेगा, आपको राहत देने वाला बोर्ड। जो अंदर खाने से खबर आ रही है उसमें यह आ रहा है कि बोर्ड ये सोच रहा है कि चलो डीबार तो करना पड़ता है जब आप यूएफएम में फंसते हो, नकल के केस में फंसते हो, चीटिंग के केस में फंसते हो, मास कॉपी के केस में फंसते हो, तो क्या होता है,
बोर्ड उन्हें 6 महीने के लिए डिबार कर देती है, एक नोटिस देती है, नोटिस का जवाब मांगती है, फिर उस नोटिस के जवाब के साथ कमेटी बैठती थी। मगर इस बार चूंकि डिले न हो तो बोर्ड ने एक डिसीजन निकाला। इस तरह की प्रॉब्लम को ऐसा टैकल करते हैं कि हम इन्हें अप्रैल के एग्जाम से डिबार कर देते हैं। तो अप्रैल के एग्जाम ना देने के लिए ये 10 दिन डिले करेंगे ताकि एग्जामिनेशन फीस की डेट निकल जाए। एग्जामिनेशन फीस की डेट निकल गई, आप अप्रैल के लिए भर नहीं पाओगे, तो ऑटोमेटिक अप्रैल की एग्जाम से डिबार हो गए। तो क्या है सहूलत, क्या मिली, रास्ता क्या मिला? ऐसे कैंडिडेट के लिए ऑन डिमांड के लिए भी ऑप्शन नहीं होता था। मगर इस बार बोर्ड ये सोच रहा है कोई बात नहीं, पब्लिक एग्जाम तो नहीं दे सकता, ऑन डिमांड दे दे। ऐसे बच्चे जिनके ऊपर यूएफएम का केस लगने वाला है या नकल के केस बनेंगे या चीटिंग का केस बनेगा, ये बच्चे पब्लिक एग्जाम तो नहीं देंगे, अप्रैल का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो करेंगे क्या? ऑन डिमांड का रास्ता इनके लिए खोलने वाला है बोर्ड। जो खबर आ रही है वो यही है, जब तक नोटिफिकेशन आए, जब तक कंफर्मेशन आए, कुछ भी बोलना मुश्किल है। फिलहाल तो यही समझ के चलो, ये मान के चलो, क्योंकि ये बातें आ रही हैं, कुछ तो बात होगी। जब ये बात आई है कुछ तो सच्चाई होगी, ये मैं मान के चलता हूं। हो सकता है 100% यही सच्चाई हो। फिलहाल ये मान के चलते हैं कि ऐसे बच्चों को ऑन डिमांड का मौका मिलेगा। ऑन डिमांड जो गोइंग एग्जाम्स हैं उसमें आप फॉर्म भर पाओगे। अपने जो जिन सब्जेक्ट में फेल केस दिया, जिन सब्जेक्ट में 000 बोर्ड लगा के देगा, जिनके मार्क्स हटा देगा, जिनमें चीटिंग का केस बनेगा, उनके लिए उन सब्जेक्ट्स में वापस से ऑन डिमांड फॉर्म भरोगे। हेडक्वार्टर में पेपर दे पाओगे नोएडा, रीजनल सेंटर जैसे कि जयपुर, नोएडा और भी जितने भी सिटी के कैपिटल में रीजनल सेंटर्स है जहां पर एग्जामिनेशन होती है वहां पर दे पाओगे। या केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जो भी सेंटर आपको ऑन डिमांड में दिखेगा वो सेंटर पर आप एग्जाम दे पाओगे। मगर उसके लिए ऑन डिमांड की सीट बुक करनी है, कंफर्म करनी है सीट को, फिर एग्जामिनेशन आप दे पाओगे। फिलहाल एक बात समझ में आ गई, आरएल हटने वाला है। विद इन 10 डेज में आरएल क्लियर हो जाएगा। उसमें आपको पब्लिक एग्जाम में बैठने का नकल नहीं मिलेगा अगर यूएफएम का केस लगा तो। क्या लगेगा अभी नहीं पता है आपके ऊपर। यूएफएम का केस भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, रिजल्ट डिले के और भी रीजंस हो सकते हैं। ये सब मिला के आरएल में स्टूडेंट फंसे हुए। यूएफएम के केस वालों के लिए ऑन डिमांड का चांस मिलेगा, बोर्ड ये समझ चुका है, ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो चुका है। हम लोग उसी को बात को लेके चलते हैं। फिर भी एक लाइन मैं हमेशा बोलता हूं, जब तक इसका नोटिफिकेशन आए हम लोग इन चीज को कंफर्म नहीं समझेंगे। मगर बोला जा रहा है तो कुछ सच्चाई है, आप इसके लिए मेंटली तैयार हो। चलो, पब्लिक एग्जाम नहीं मिला तो ऑन डिमांड मिला, ऑन डिमांड में फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म भरने के बाद अपीयर हो जाएगा। अगर इनकेस पास नहीं होते तो फिर अक्टूबर 2026 का मौका जरूर मिलेगा। उसके लिए जून में ही जाके एग्जामिनेशन फीस भर पाएंगे और अक्टूबर 2026 के पब्लिक एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो ये चीज मेंटली बिल्कुल तैयार होकर चलिए। रही बात हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट्स प्रिंटिंग में है। ये फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में प्रिंट होके आ जाएंगे। सेकेंड वीक ऑफ फरवरी तक ये एआई सेंटर्स पर, स्टडी सेंटर पर पहुंच जाएंगे। जैसे पहुंचेगा वहां से डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू होगा, आप वहां से रिसीव कर पाएंगे। तो मेरा मानना है फर्स्ट वीक के एंड से आप स्टडी सेंटर को कॉल करना चालू करें, आप स्टडी सेंटर के टच में रहे, उनसे बातचीत करते रहे। पहुंचेगा वहीं, आपके घर नहीं जाएगा, बाई पोस्ट डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, तो आपको वहां जाना है स्टडी सेंटर पर, वहां से जाके रिसीव करना है। इसीलिए उनके टच में रहिएगा। कोई भी चार्ज इसका नहीं होता, कोई भी पेमेंट इसके लिए उनको नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखिए। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि वो लोग कुछ मिठाई खाने के लिए बोल रहे हैं कुछ, देखो कोई चार्ज होता नहीं। आपस में बैठ के चाय पानी पी रहे हो, मिठाई उनको खिला रहे हो, खुशी में कि पास हो गए, तो वो एक अलग केस है। अदरवाइज कोई चार्ज नहीं है, ध्यान से समझ लीजिएगा। वो आपको चार्ज इस मार्कशीट सर्टिफिकेट के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। तो SYC SYCT वाले मैं मान के चलता हूं 1 से 2 दिन और बचे, जल्दी से एग्जामिनेशन फीस भर दीजिए, वापस से पब्लिक एग्जाम के लिए बैठ जाइए। अप्रैल एग्जाम में जरूर बैठिए। अगर ऑन डिमांड दे रहे हो तो भी आप एग्जामिनेशन फीस जरूर भरिए, क्योंकि अगर ऑन डिमांड का रास्ता क्लियर नहीं हुआ, ऑन डिमांड में पास होने की थोड़ी गुंजाइश कम होती है, उन केसेस में पब्लिक एग्जाम का ऑप्शन ओपन रहे,
इसलिए आप एग्जामिनेशन फीस जरूर भरिएगा। अगर आप 10th क्लास में लगातार फेल हो रहे हो, पास नहीं हो पा रहे हो, हम लोग उससे बात करो, हम लोग आपकी काउंसलिंग करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट है निकल नहीं पा रहा है, कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए, फ्रेश एडमिशन कौन से बोर्ड में होना चाहिए जिससे इंश्योर हो सके कि आप 10th क्लास पास हो। हम लोग पास ऑफलाइन कोर्सेज चलती हैं, लोग हमारे वहाँ पूरी टीम इसके ऊपर काम करती है, पढ़ाई लिखाई का काम चलता है, पूरा इंश्योर चलता रहता है। टीचर्स फैकल्टी इसके लिए अपॉइंटेड है, वो लोग डेडिकेट होकर पढ़ाते हैं और आपके रास्ते क्लियर करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर काम करते हैं वो लोग, लगातार क्वेश्चन पेपर्स पर काम करते रहते हैं, इसलिए उन्हें ये पता है कि कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़े कि पास हो जाए, क्या करे कि पास हो जाए, प्रैक्टिकल के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, असाइनमेंट को कैसे करे कि पूरे मार्क्स मिल जाए ताकि पास होना थोड़ा इजी हो जाए। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल के सपोर्ट से पास हो जाता है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो इजीली पढ़ा जा सकता है कुछ ही दिनों में। ये जरूरी है वर्किंग पर्सन के लिए, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग लगातार वर्क करते हैं, वो फीमेल जो कि बाहर वर्किंग है, पढ़ाई नहीं कर पा रही, तो ऐसे सब्जेक्ट ले ले जिससे इजीली पास हो सके, प्रेशर भी उनके ऊपर ना आए। बीए में एडमिशन नहीं मिल रहा, बीकॉम में नहीं मिल पा रहा क्योंकि मनमाफी कोर्स आपको नहीं मिल पा रहा, लेट हो गए हो आप, सब्जेक्ट आपको वो नहीं मिल रहा जो आप चाह रहे हो, परसेंटेज कम है, कॉलेज एडमिशन नहीं दे रहा, आप वर्किंग हो, आप अटेंडेंस नहीं दे सकते, एक्सपीरियंस को भी काउंट करना, ऐसे लोगों के लिए ऑनलाइन मोड में एग्जाम बहुत जरूरी है। ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, हम लोगों ने बहुत सी यूनिवर्सिटी को अलाइन किया अपने साथ जो कि इस तरह के कोर्सेज को ऑफर करते हैं। आप हम लोगों से डायरेक्ट बात करो, एडमिशन में सहूलत मिलेगी, असाइनमेंट में सहूलत मिलेगी, प्रैक्टिकल एग्जाम में सहूलत मिलेगी, प्रोजेक्ट में सहूलत मिलेगी, एक मेंटोरशिप आपके साथ रहेगा। हम लोग एज ए मेंटोर आपके साथ काम करते रहेंगे, आपकी स्टडी पढ़ाई की जर्नी में, आपकी एजुकेशनल जर्नी में, आपकी करियर की जर्नी में हम लोग साथ साथ चलेंगे जब तक कि आप एक लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे। हर तरह से मदद करी जाएगी, सपोर्ट की जाएगी, मोरल जो भी जरूरत है कि आपके मोरल को बूस्ट करने की जरूरत है, जहां आप होपलेस हो गए वहां हमारी मदद आपके लिए एक मेडिसिन का काम करेगी और आपके करियर को जरूर संवारेगी, ये मैं मान के चलता हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जहां तक वीडियो नहीं पहुंच पा रही है प्लीज अपने ग्रुप्स में शेयर करो ताकि लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है, हम लोग बैठेंगे आपके साथ, सुनेगी आपकी बात और कुछ न कुछ बेहतर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। कोई सा भी बोर्ड हो, कैसा भी एजुकेशन की आपकी जर्नी रही हो, जहां से करेक्शन करने की जरूरत है हम लोग करेक्ट करेंगे और आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।